दोस्तों, ये ब्रह्मांड न जाने कितने रहस्यों से भरा हुआ है। जब से धरती का निर्माण हुआ है, इसकी संरचना को लेकर न जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हैं जो घटती आई हैं, और इन घटनाओं के रहस्यों की गुत्थी सुलझाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इनमें से बहुत से रहस्यों को तो वैज्ञानिक अपनी स्टडी के जरिए सुलझा लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे राज होते हैं जो कभी सुलझ ही नहीं पाते हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने धरती के भीतर मौजूद एक रहस्यमयी ब्लॉब की तस्वीर बनाकर इसे समझने की कोशिश की है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ब्लॉब दुनिया की सबसे बड़ी हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट से 100 गुना अधिक लंबी और विशाल है। यहाँ आपको बता दें कि ब्लॉब हमारी धरती की पपड़ी और उसके कोर के बीच गर्म चट्टान की एक मोटी परत होती है। ठोस होने के बावजूद ये धीरे धीरे बहती है। वैज्ञानिक आमतौर पर मानते हैं कि इन ब्लॉब का संबंध टेक्टोनिक प्लेटों की गति से होता है। इस वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिकों की इस खोज के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ब्लॉब को जानने से पहले हम आपको धरती की संरचना के बारे में थोड़ा बता देते हैं। वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण 3 प्रमुख परतों से हुआ है। ऊपरी सतह भूपर पट्टी यानी क्रस्ट, मध्य स्तर मेंटल और आंतरिक और बाहरी स्तर क्रोड। इनमें से बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है। यह आंतरिक क्रोड के साथ क्रिया कर पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ऐसा अनुमान है कि महासागरों के नीचे की परत लगभग 5 किलोमीटर मोटी हो सकती है, लेकिन ये छोटी सी परत कई प्रकाश वर्षों के समान भी हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में हमारा ज्ञान बहुत कम है। दशकों से वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी की सतह पर धूमकेतुओं के टकराने से पानी पैदा हुआ होगा या महासागरों का निर्माण हुआ होगा। पृथ्वी के आवरण में मौजूद चट्टानों का महासागरों के निर्माण में योगदान का संकेत मिलता है, और इन रहस्यमयी चट्टानों से जो मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट हैं और इन्हें रिंग वुडाइट कहते हैं। दरअसल इन रहस्यमयी चट्टानों में पानी के अंश पाए गए। जितना हम अनुमान लगाते थे उससे लगभग 10 गुना। एक प्रयोग के मुताबिक पृथ्वी की सतह से सैकड़ों किलोमीटर अंदर बने रिंग वुडाइट को प्रयोगशाला में बनाने की कोशिश की गई है। उन खनिज पदार्थों का इस्तेमाल किया जो रिंग वुडाइट में पाए जाते हैं, लेकिन पानी के इस्तेमाल के बिना इस चट्टान का निर्माण नहीं हो पाया। पानी के इस्तेमाल के साथ ये संभव था। रिंग वुडाइट में काफी मात्रा में पानी पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि महासागरों और पृथ्वी की सतह के नीचे की चट्टानों यानी मेंटल या मध्य स्तर के भीतर भी महासागर मिल सकते हैं। वहीं नई खोज ब्लॉब की बात करें तो इसकी तस्वीरें नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक शोध का हिस्सा हैं। ये अध्ययन एक गोल अंडरग्राउंड पॉकेट पर फोकस करते हैं, जिसे अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। ये हवाई के नीचे स्थित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तस्वीरें भूकंप विज्ञान के क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटना को रोचक और जटिल करार दिया है। उनका कहना है कि वो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय पर मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भूभौतिकविद जी ली ने कहा कि ये धरती के सभी गहरी आंतरिक विशेषताओं में सबसे रोचक और जटिल विषय है। उनका कहना है कि उन्हें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दिखाने के लिए पहला महत्वपूर्ण सबूत प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि इन तस्वीरों को और अच्छा बनाने के लिए वैज्ञानिक काफी लंबे समय से कोशिशों में जुटे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कई उपकरणों का इस्तेमाल किया, लेकिन फोटो अच्छी नहीं मिली। वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी की सतह से दूरी ने इस काम को और भी अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण बना दिया था। लेकिन इस बार तस्वीरें कंप्यूटर मॉडलिंग द्वारा तैयार की गई हैं। इसके लिए पृथ्वी की परतों के माध्यम से भेजे गए संकेतों से डेटा लिया गया है। इन सिग्नल प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वैज्ञानिक ये समझने में सक्षम हैं कि ये ब्लॉब का आकार लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। इस महीने की शुरुआत में एक दूसरे अध्ययन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के केंद्र में महाद्वीपों के आकार के कई विशालकाय ब्लॉब मौजूद हैं। वहीं इस ब्लॉब को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ब्लॉब दुनिया की सबसे बड़ी हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट से 100 गुना अधिक लंबे और विशाल हैं। शोधकर्ताओं की एक टीम का मानना है कि ये सभी थिया के अवशेष हैं। यहाँ आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के मुताबिक थिया एक प्रोटोप्लैनेट था जो 4.5 अरब साल पहले धरती से टकराया था, जिसकी वजह से चंद्रमा का निर्माण हुआ था। ब्लॉब की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि ये ब्लॉब पश्चिम अफ्रीका और प्रशांत महासागर के नीचे स्थित हैं। वैज्ञानिकों ने आश्चर्य जताया कि ये ब्लॉब भूकंप विज्ञानियों को कई दशकों से भ्रमित करते आ रहे हैं। दोस्तों, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा को लेकर अब तक वैज्ञानिकों का कहना है कि जब धरती के अंदर मौजूद प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। भूकंप को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने पहले धरती के नीचे मौजूद प्लेटों की संरचना के बारे में बताया है। भूविज्ञान के मुताबिक पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इन प्लेटों के टकराने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे ही भूकंप कहा जाता है। दरअसल धरती के नीचे मौजूद ये प्लेटें बेहद धीमी रफ्तार से घूमती रहती हैं। हर साल 4-5 मिलीमीटर अपनी जगह से खिसक जाती हैं। इस दौरान कोई प्लेट किसी के नीचे से खिसक जाती है तो कोई दूर हो जाती है।
इस दौरान जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। वहीं पृथ्वी की सतह के नीचे जहां पर चट्टानें टूटती हैं या टकराती हैं उसे भूकंप का केंद्र या हाइपोसेंटर या फोकस कहा जाता है। इस स्थान से भूकंप की ऊर्जा तरंगों के रूप में बतौर कंपन फैलाती हैं। ये कंपन बिल्कुल उसी तरह की होती हैं जैसे शांत तालाब में कंकड़ फेंकने से जो तरंगे पैदा होती हैं। विज्ञान की भाषा में समझें तो पृथ्वी के केंद्र को भूकंप के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह को काटती है उसे भूकंप का अभिकेंद्र यानी ईपिक सेंटर कहा जाता है। स्थापित नियमों के मुताबिक पृथ्वी के स्तर पर यह स्थान भूकंप के केंद्र से सबसे नजदीक होता है। धरती के नीचे मौजूद चट्टानें दबाव की स्थिति में होती हैं और जब दबाव एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो चट्टानें अचानक से टूट जाती हैं। इसके चलते सालों से मौजूद ऊर्जा अवमुक्त हो जाती है और चट्टानें किसी कमजोर सतह के समानांतर टूट जाती हैं। इन चट्टानों को फॉल्ट भी कहा जाता है। हमारी धरती कुल 7 भूखंडों से मिलकर बनी है। इन भूखंडों के नाम अफ्रीकी भूखंड, अंटार्कटिक भूखंड, यूरेशियाई भूखंड, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई भूखंड, उत्तर अमेरिकी भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और दक्षिण अमेरिकी भूखंड हैं। ये चट्टानें आमतौर पर स्थिर और ना टूटने वाली लगती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पृथ्वी की सतह ना तो स्थिर है और ना ही अखंड। धरती की सतह महाद्वीप के साइज के विशाल प्लेटों से मिलकर बना है। इन चट्टानों को धरती की सतह पर ठोस परत के रूप में समझी जा सकती है और इनका विस्तार महाद्वीपों के साथ साथ समुद्र तक होता है। महाद्वीप के नीचे मौजूद चट्टानें हल्की होती हैं और समुद्री भूखंड भारी चट्टानों से मिलकर बना होता है। जब भूकंप आता है तो जो स्थान भूकंप के केंद्र के सबसे ज्यादा नजदीक होता है वहां झटकों की तीव्रता या उससे होने वाला नुकसान ज्यादा होता है। ईपिक सेंटर से जो स्थान दूर होते हैं उसके हिसाब से प्रभाव कम होता चला जाता है। जब आमतौर पर पूछा जाता है कि भूकंप कहाँ आया तो उसके जवाब में ईपिक सेंटर के बारे में बताया जाता है या उससे जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। जहां ब्लॉब की खोज के बाद यहां भूकंप को लेकर नई जानकारी मिलेगी, वहीं इससे धरती के निर्माण को लेकर भी खुलासे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अध्ययन में हिस्सा लेने वाले एक वैज्ञानिक सुजय मुखोपाध्याय का कहना है कि अगर ये वस्तुएं वाकई में पुरानी हैं तो ये हमें यह बताने में मददगार साबित हो रही हैं कि हमारे ग्रह का निर्माण कैसे हुआ होगा। आने वाले समय में धरती से जुड़े कई और रहस्यों से पर्दा उठ सकता है जो विज्ञान जगत के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।